जो उन्होंने जो उन्होंने हमारे लिए एक वास्तव में एक बहुत बड़ा योजना दिया, और जो कि आज हम परमेश्वर का वचन बांट सके। और दतिया असेंबली के सभी भाई बहनों को हम धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर ने आज कुछ कार्य करने के लिए हमें दिया है, उस काम को आज हम लोग करेंगे। आज हमारे पास थोड़ा लाइट नहीं थी, लेकिन मैं अभी चार्ज करा के आया हूँ, इसलिए थोड़ा हम लोग जल्दी से जाएंगे वचन, क्योंकि अभी लाइट हमारे यहाँ नहीं आ पाई है। तो मैं आगे विशेष करके आप लोगों को आज मैं हम विश्वास को आज बारे में पढ़ाएंगे। तो हम लोग कैसे, आज इस बात को हम प्रश्न करना है, सवाल है हमारे पास कि हम किसको देखकर चलते हैं। आज हम लोग किसको देखकर चलते हैं, ये बात आज हम लोगों को थोड़ा हम लोग सीखेंगे सब कोई मिलके। तो आप लोग ये मेरा सहयोग करिएगा, प्रभु सहायता करे। और मेरे साथ आप लोग, आवाज आ रही मेरी? आ रही बता आ रही आवाज आ रही। आने में वीडियो ऑन कर लूं फिर? हम्म। हाँ। तो आज मेरे साथ पढ़ना है, निकाल लीजिएगा आप इब्रानी की पुस्तक। आप, हाँ सॉरी, पहले दूसरी कुरिन्थी 5 का 7 पढ़िएगा। पहले दूसरी कुरिन्थी को पढ़िए, सेकंड कुरिन्थियन 5 चैप्टर 7। हाँ, इसलिए जी कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। दूसरी कुरिन्थी 5 का। हाँ, दूसरी कुरिन्थी ब्रदर पढ़े आप? हाँ, दूसरी कुरिन्थियों 5 का 17। नहीं नहीं, 5 का 7। अच्छा, 5 का 7। हाँ, 5 का 7 है। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हाँ, बस बस, धन्यवाद। प्रभु के नाम की महिमा हो, पढ़े हुए वचन के लिए हम धन्यवाद। विशेष करके आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे चलते हैं और दुनिया के लोग कैसे चलते हैं। आज इस बार आज हम लोग मनन करेंगे। तो इस वचन में हम लोग ध्यान कर सकते हैं कि ये वचन का है, ये हमें विश्वास के द्वारा ये बात को लिखी गई है। क्योंकि हाँ, हम कैसे चलते हैं, रूप को मूर्ति सामने रखेंगे, कोई आकृति होगी, ये कैसे चलेंगे? जो सामने कोई चीज रखेंगे वो, और उनको देख करके वो कार्य करेंगे। लेकिन हम लोग कैसे चलेंगे, विश्वासी लोग? यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं। हम लोग क्या कोई अपने चर्च में, अपने भवन में कोई मूर्ति बनाते हैं, कोई आकार बनाते हैं? नहीं बनाते। सही है ना? हम लोग हाँ, एस। मैंने रूप को देख करके नहीं, हाँ, हम लोग विश्वास को देख करके चल रहे हैं। लेकिन संसार के लोग रूप को देख करके चल रहे हैं, और हम रूप को देख कर नहीं चल रहे हैं। इस बात को हमें आज ध्यान करना है। लिखा है इस पर, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम लोग कैसे चलते हैं? विश्वास से। कोई जब प्रश्न करता है कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है, तो हम लोगों के बात को ध्यान करना है, तुम बताना है। तो इस बात को कि हम लोग क्या है, विश्वास से चलते हैं। अब्राहम ने कैसे चला? विश्वास से। चलिए मेरे साथ पढ़िएगा, इब्रानी के पत्री 11 का 35 से 37 वचन तक, 3 वचन पढ़िएगा। इब्रानियों के पत्री, इब्रू चैप्टर 11 और 35 और 37। आवाज आ रही है? आ रही है बता रही है, अरे। हाँ हाँ, निकाल लीजिए, कोई भी भाई निकाल सकता है। हाँ, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। हाँ, अब इब्रानी। और क्या। अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और शिमशोन का और यिप्तह का और दाऊद का और शमूएल का और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करूं।
उन्होंने विश्वासी के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता को बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, और स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित किया, जीवित पाया। कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम प्रतिष्ठान के भागी हो। और कई एक छत्तों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए और से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार के मारे गए, वे कंगालों में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे। बस बस बस, तो नाम की महिमा हो। तो जो हम देखते हैं एक विश्वास हम लोग देख रहे हैं, तो ये बहुत ही एक जगत की बातें हमारे लिए लिखी गई है। और ये जो है पूरा अध्याय जो है तो विश्वास का है। इब्रानी को पत्री 11 अध्याय जो है, तो हम देखते हैं कि विश्वास से एक पूरी तरह से किया गया है। और कई लोगों का यहाँ उदाहरण दिया गया है ये बात को। लेकिन हम लोग इस बात को देख सकते हैं कि ये रोमी सम्राट, और ये जो हम देख सकते हैं, एक राजा था, बहुत क्रूर राजा था नीरो। और उस समय की बात की लिखी गई है बात। तो आज ये हम यहाँ देख सकते हैं, अभी भी सताव हो रहा है हम लोगों को, लेकिन पहले जैसे सताव नहीं है। बात को हम देख सकते हैं, पहले भी लोग विश्वास किए हैं। इस कारण से इसमें जोर दिया गया है कि हम क्या है, हम विश्वास के बारे में बताया गया है, उसमें हमें सोचने की बात है। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए, है ना। हम लोग देखते यीशु मसीह के चेले कितने बलिदान हुए हैं। से बताइए आप लोग थोड़ा, यीशु मसीह के चेले कितने बलिदान हो गए हैं तलवार से। ब्रदर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। अच्छा, तो मैं थोड़ा ये हाँ, मैं वीडियो वीडियो, हाँ, वीडियो ऑन वो कर दो, ऑफ कर दो। हाँ चलिए। ये मैं कह रहा हूँ कि यीशु मसीह के चेले कितने तलवार से मारे गए हैं, कितने शहीद हो गए हैं। आप लोग काफी समय से पढ़ रहे हैं, ये बात को थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। आवाज आ रही ना मेरी? आ रहे अब आ रहे है, आ रहे। हाँ, मैं छत के ऊपर बैठा हूँ। हाँ। तो यीशु मसीह के चेले मतलब कितने तलवार से शहीद हुए हैं। आज कोई नहीं है क्या, भाई लोग बहन लोग? आवाज नहीं आ रही लगता क्या मेरी? आ रही ब्रदर, आ रही है, कट कट के आ रही है, लोग बोल नहीं रहे। हाँ, लोग को आज बोल नहीं रहे कोई। हम्म। तो हमें ध्यान करना है यीशु मसीह, हम तो लोग यीशु मसीह के चेले से भी हम लोग सीखें इस बातों को हैं। हमें ध्यान करना है, यीशु मसीह के चेले 10 शहीद 10 हो गए ब्रदर हैं। 10। 10 10, हाँ, 10 तलवार से जो है मारे गए हैं। और यूहन्ना हमको देखते हैं टापू में, और जो ब्रदर आवाज हेरोदेस। नहीं आ रही आपके। अच्छा, आवाज मेरी नहीं आ रही, मैं दूसरे हाँ, जगह जाऊं क्या? आ रही, आ रही, आ रही, आ रही, आ रही, अब आ रही। हाँ, जगह चेंज करूं? आ रही, तो आ रही। देखिए, हाँ, तो देखिए ये बात उस समय की लिखी गई है, जब ये नीरो जब राजा शासन कर रहा था। ये बहुत क्रूर शासन था। आज भी आप देख लीजिए कि आज भी जो बातें हैं, पर उस प्रकार का सताव नहीं है, है ना। उस समय तो लोग कितना, मतलब हम लोग देख सकते हैं, काली पौलुस लोगों को काली कोठरी में डाला गया बेड़ियों से। बहुत मने उस प्रकार की मार हुआ करती थी। ऐसी परिस्थितियों में लोग क्या किए, विश्वास में वो लोग बने रहे। वो लोग क्या किए, विश्वास में वो बने रह गए, है ना। विश्वास से हम देखते हैं यरीहो के दीवार को क्या कर दिए वो लोग, हम देख सकते हैं, है ना। वो शहर पनाह को 7 दिन के 4 चक्कर 7 चक्कर में वो क्या है, वो गिर पड़ी।
मैंने एक कहने का मतलब विश्वास में हमें ये ध्यान करना है कि अगर हम लोगों ने विश्वास किया, अगर विश्वास की रखवाली नहीं करेंगे तो क्या होगा। जैसे आपने खेत बोया और खेत की रखवाली करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। नहीं, खेत क्या होगा, उजड़ जाएगा। और क्या होगा, इसलिए जैसे हम विश्वास करते हैं, विश्वास की अगर हम रक्षा नहीं करेंगे प्यारे भाई बहनों, तो क्या होगा, हमारा विश्वास उजड़ जाएगा। इसलिए हमें क्या है, विश्वास की अपनी बहुत ही रक्षा करना पड़ेगा। ये बात को हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसमें बताया गया है, इसमें सताव के बारे में कुछ बातों को लिखा गया है, आगे हम लोग पढ़ देंगे जब। देखिए, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुरुत्थान के भागी हों। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने और अन्न बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए। देखिए, कभी कभी हमारी परख होती है विश्वास की, कभी कभी सताव आता है, कभी कभी पड़ोसियों से सताव, कभी कभी हम अपना देखते हैं गांव से सताव, देश से सताव, है ना, कई प्रकार के सताव, सामाजिक सताव, कई प्रकार के लोग आर एस बजरंग दल के सताव, कई सताव होते हैं कि नहीं होते हैं। अब इनको हमें क्या करना है, अपने हमें विश्वास को हमें बनाए रखना पड़ेगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया है, मत्ती समाचार में 24 अध्याय में भी बता दिया है कि इनका होना अवश्य है ना। राज्य राज्य देश देश ये चढ़ाइयाँ करेंगे, लड़ाइयाँ करेंगे, लोग उस समय घबरा ना जाना, हमें लिखा है। हमें विश्वास की हमें अपनी रखवाली करना है, ये बात को हम देख सकते हैं। इसमें कई जो उदाहरण दिए गए हैं, ये बात को हम देख सकते हैं। 36 में लिखा गया है, कई एक, हाँ आगे लिखा है, कई ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने और बांधने जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए हैं। कई लोगों को, हम नहीं कह रहे हैं, कई लोगों को जेल जाना पड़ेगा, कई लोगों को कोड़ो, है ना, कई प्रकार की बातें, अलग अलग ताड़नाएं मिल सकती हैं, लेकिन हमें विश्वास को बनाए रखना पड़ेगा, है ना। देखिए, उस समय लोग पत्थरवाह किए गए, कई लोगों को हम देखते हैं, है ना, स्तिफनुस को पत्थर से मारा गया, है ना, इस बात को हम देख सकते हैं। तो पत्थरवाह किए गए और ये चीरे गए, आरे से चीरे गए, बताइए, सर कलम किया गया। क्या ऐसा सताव अभी है, सोचिएगा। तो ये बात को हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। आवाज आ रही ना मेरी, हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या ब्रदर। आ रही है, आ रही है। आ हाँ, रही है। हाँ, तो देखिएगा इस बात को कि इस समय कैसे का हालत हो रहा है। उस समय के लोगों को आरे से चीरे गए लोग। अब वेदना को देखिए, उस समय क्रूर शासन था, ये नीरो का बहुत ही ज्यादा शासन था, है, और ये बहुत सताव किया। आप लोग अलेक्जेंडर को जानते हैं, वो बहुत ही मतलब इस प्रकार का राजा, दुष्ट राजा रहा, और बहुत ही सताव उसने करवाया, मसीहियों के लिए विशेष करके, है ना। अभी भी हम देखते हैं हमारे भारत में एक बड़ा एक सताव चल रहा है, उसमें हमें विश्वास बनाने की बहुत जरूरत है। अगर हमारा विश्वास वास्तव में मजबूत नहीं होगा तो हम लोग गिर जाएंगे, और हम लोग कितनों का विश्वास ठंडा हो जाएगा, कितनों को प्रेम ठंडा हो जाएगा, वचन में लिखा हुआ है। ये बात को हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब इस प्रकार का आए तो हमारे जीवन में ये ध्यान करना है, क्योंकि नीरो जैसे राजा क्रूर, ये दुष्टता बहुत थी इसके अंदर, और उस मसीहियों को इतना ये सताया, ये कि बहुत भयानक सताव किया। इस बात को हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन हमारा विश्वास बनाना जरूरी है। ये बात को हम देख सकते हैं, है ना। क्लेश और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों को खाले, देखिए, ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, मतलब बचने के लिए कई प्रकार की परिस्थितियां, वो लोग खालों को ओढ़ा, ये ताकि वो बचें, लेकिन नहीं, आप देख सकती है उस तरह का अभी सताव हमारा नहीं हुआ है, लेकिन हमें ध्यान करना है। और पृथ्वी के दरारों में भटकते फिरे संसार के उनके, देखिए, योग ना था, ये बात को हम देख सकते हैं। लेकिन कई बार हम
ये बात को ये ध्यान करेंगे कि एक विश्वास से हम देख सकते हैं अब्राहम को भी परमेश्वर ने जहाँ भेजा था, हम देख सकते हैं। और अब्राहम को परमेश्वर ने मात्र उसको देश नहीं दिखाया था, अब्राहम को देश नहीं दिखाया गया था, अब्राहम को परखा गया, लेकिन वो विश्वास में वो परिपूर्ण निकले, है ना। विश्वास से ही हम देखते हैं अब्राहम बलिदान चढ़ा दिया। नूह को भी आप देख सकते हैं कि विश्वास से ही से नूह ने जहाज को बनाया। नहीं कोई कभी विश्वास कर सकता था कि ऐसा पानी बरसेगा, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने पालन किया विश्वास ही से। तो ये बात को हमें ध्यान देना है भाइयों कि ये विश्वास हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। विश्वास में हमें जीवन जीना है और हम वास्तव में महत्व भी देना है। अगर हम विश्वास से आज डगमगा जाएंगे तो हम क्या है आगे नहीं चल पाएंगे। ये बात को मूसा को आप देखिए, विश्वास ही से उसने मतलब देखिए हम देखते हैं कि उन्होंने फिरौन के बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया है। वो अपने इस्राएली भाइयों के लिए और उन्होंने उस महल को छोड़ दिया भलाइयों के लिए कि हमारे भाई लोग मतलब वास्तव में इस दुनिया में जो भटके हैं उनको छुड़ाने के लिए वो गुलामी के लिए वो उन्होंने परमेश्वर ने उनको तैयार किया, तो उन्होंने दुख उठाया इस बात को। तो विश्वास एक हमारा आधार है। हमारा क्या आधार है? विश्वास। हमारा उद्धार कैसे हुआ? विश्वास और अनुग्रह के द्वारा उद्धार हुआ है। हम जब विश्वास से हमारा उद्धार हुआ है, हम के इसलिए हम विश्वास से चलते हैं। ये बात को ये हमें पता है आप सबको। हमारा एक विश्वास, अगर हमें क्या करना है, विश्वास जितने भी तो हम वही सुसमाचार सुनाते हैं, विश्वास करें। लोग क्या करें? विश्वास करें, यीशु मसीह पर विश्वास करें कि उसने मरे हुओं पर परमेश्वर ने उसे जिलाया, तो लिखा तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो ये हमें विश्वास करने की बहुत जरूरत है और उस विश्वास को हमें महत्व भी देना है, क्योंकि ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी ये बातें हैं। तो देखिए भाइयों बहनों, ये बात हम जो लोग आज हमारा सिर्फ रिश्ता जुड़ा है आज ये विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह से हमारा परमेश्वर के द्वारा जो हमारा रिश्ता है वो विश्वास से जुड़ा कि नहीं जुड़ा। हम विश्वास से जीवित रहते हैं ना, ये भी लिखा वचन में, विश्वास से हम जीवित हैं। इसलिए हमें विश्वास को ध्यान करना है और इस विश्वास के आगे हमें कदम बढ़ाना है। तो ये बात को आप लोग देख सकते हैं, विश्वास के बारे में लिखा हुआ है, उस वचन को आप लोग हमारे साथ निकालिएगा तो सहायता करे। हाँ, इफिसियों की पत्री 2 का 8 निकाल लीजिएगा। इफिसियों की पत्री 2 का 8। क्योंकि विश्वास के द्वारा तो अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का वरदान है। हाँ देखिए, हमारा उद्धार कैसे हुआ? जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है। अगर वो विश्वास नहीं करेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा? बताइए आप लोग। अगर वो विश्वास नहीं करेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा? नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा। हमारा सिर्फ पहला हमारा सीढ़ी है और पहला हमें जोर दिया गया है। जब यीशु मसीह लोगों को चंगा करते थे तो क्या कहते थे? जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तुझे हाँ चंगा किया। हमारा एक वास्तव में हम लोग विश्वास से हम लोग आए हैं। अगर हम प्रभु पर विश्वास नहीं करते तो हमारा उद्धार नहीं होगा, हैं हम जीवित नहीं रहेंगे। हम विश्वास से जीवित हैं, हम विश्वास से चलते हैं। अभी हम 3 बातों को देख सकते हैं, है ना। ये बात को हम देख सकते हैं, हम विश्वास से चलते हैं, विश्वास से हम जीवित रहते हैं, विश्वास से हमारा उद्धार हुआ है। ये बात हमें ध्यान करना है। जब वचन सुनाया जाता है तब लोग उस पर विश्वास करते हैं, उस वचन पर विश्वास करते हैं और बताया जाता है कि यीशु मसीह वास्तव में तुम्हारे हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो गया है, वो तीसरे दिन मर के जी उठा है। हम विश्वास करते हैं तब हमारा एक उद्धार होता है।
हम विश्वास के बातों को हमें ध्यान करना है, इसलिए हमें विश्वास में होना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना है, अपने विश्वास की उस हमें क्या करना है, रक्षा करना है। लोग विश्वास कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं, लोग ऐसे सोचते हैं कि हो गया। नहीं, विश्वास करना काफी नहीं है। अगर आप विश्वास की रक्षा नहीं करेंगे तो आपका विश्वास उजड़ जाएगा, टूट जाएगा, कमजोर हो गया। कितने लोगों को चला गया विश्वास, टूट गया। इस बात को हमें ध्यान करना है। इसलिए हमारा आधार जो है, हम देख सकते हैं यीशु मसीह पर विश्वास करने का आधार है। और अगर हम विश्वास से, तब आज हम दुनिया में क्या है, विश्वास। अगर हम विश्वास नहीं करते तो हम वास्तव में हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। इसलिए ये बात को हमें ध्यान करना है। एक आध दो वचन और हम पढ़ेंगे, क्योंकि इस बात को हम ध्यान करेंगे। और इसी का इब्रानी 4 का 14 और 15 में देख लीजिए। इब्रानी पत्री इब्रानी पत्री ताकि 4 का हम 14 15। हाँ हाँ। ताकि हम्म, हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्यों हाँ की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियां की और उपदेश की हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, वरन प्रभु प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु के नाम में अनुस भैया। हम लोग देख सकते हैं, और यहाँ हम लोगों ने 14 में ये बात को देख लिया कि वास्तव में, इसलिए कि हम वास्तव में जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है ना, हम इस बात को देखते हैं जो स्वर्ग में होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु को हम देख सकते हैं। यीशु तो, आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, है ना, अंगीकार करते हैं, विश्वास करते हैं, अंगीकार करते हैं, उसे हम ग्रहण करते हैं, उसको कहा गया है कि हम उस विश्वास को क्या करें, थामे रहें। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुख ना हो सके। देखिए, हमारा प्रभु ऐसा नहीं है कि हमारे दुख है तो देखता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा प्रभु हमारा दुख में भी सहायता करता है, निर्बलताओं में भी हमें। वास्तव में यीशु मसीह ऐसा एक महायाजक है, ये बात को हम देख सकते हैं। ये हमें वास्तव में वो सामर्थ्य देता है, वो ये विचार हमें ये ध्यान करना है। तो ये बातों को हमें बहुत ही एक मोस्ट बातें है। तो देखिए भाइयों, इस बात को हमें बहनों, हमें ध्यान देने की जरूरत है। निर्बलताओं में भी वो हमारे लिए क्या, वो दुखी वास्तव में होता है। वो ये बात को हम देख सकते हैं। वो वरन वह हम देख सकते हैं, वो भी वो लिखा गया है कि सब आगे हमें इस बात को दर्शाता है कि हमारा जो विश्वास है, अगर निर्बल हो गया, प्रभु के साथ हमें प्रभु हमारा सहायता करेगा। हमें जानते हैं हम कभी कभी कमजोर हो जाते हैं। कभी कभी क्या है, हम लोग कमजोर हो जाते हैं विश्वास में, हम हमारी कमी घटी हो जाती है। लेकिन नहीं, जब हम प्रभु से फिर से हम देखते हैं, इस्राएली लोग क्या करते थे, कमजोर हो जाते थे, निर्बल हो जाते थे। जब यात्रा करते थे, वो 40 साल तक जब वो यात्रा किए, तब उन्होंने देखिए, वो निर्बलता आई, उनके अंदर कमजोरी आई, लेकिन परमेश्वर उनकी सहायता करते थे, कभी छोड़े नहीं वो। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। ये बात को उन्होंने कहा है। तो ये हमें भी इस बात को ध्यान करना भाई बहनों, कि ये वचन जो हमारे लिए जीवन में है, ये विश्वास का हमें आधार हमें बनाना है। और हम केवल अगर सोचे कि हम विश्वास नहीं करते और उद्धार पा जाएं, तो ये असंभव है। ये क्या है, ये असंभव है भाई। हमारा एक के लिए विशेष करके हमें ध्यान करना है कि हम विश्वास जो है हमारा एक मेन पॉइंट है। और विश्वास ही से हम लोग मूसा को देख लीजिए, विश्वास से अब्राहम को देख लीजिए, विश्वास से हनोक को देख लीजिए, विश्वास से आप किसी को भी देख लीजिए। हम सब देख सकते हैं। कई बार हम देख सकते हैं, जितने भी लोग आए हैं, नबी लोग आए हैं,
सब लोग आए हैं, विश्वास से आए हैं, परमेश्वर पर विश्वास किए। आज वो वास्तव में आज उनका इतिहास हम जब पढ़ते हैं तो उनका विश्वास मजबूत है। 12 चेले यीशु मसीह के थे, वो लोग भी यीशु मसीह पर हम देखते हैं उन्होंने विश्वास किया। तो हमें भी क्या है, हमारा में इसीलिए तो प्रचार किया जाता है कि हमें सुसमाचार सुनाया जाता है कि यीशु मसीह पर क्या करो, विश्वास करो। हम विश्वास से हम देखते हैं अब्राहम ने अपने बेटे को बलिदान कर दिया। उसको मालूम था कि परमेश्वर हमारे एक ही बेटा है, लेकिन फिर भी वो विश्वास था उसको कि प्रभु हमें वो पुत्र देगा। लेकिन देखिए लीजिए, वो बलिदान किया, मात्र परखा गया। विश्वास से क्या हुआ, परखा गया। तब उसने वास्तव में कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। जब छुरी चला रहा था अपने बेटे ऊपर, तब उसने रोक दिया। जान लिया कि वास्तव में ये हमारे बेटे से भी ज्यादा हम पर विश्वास करता है, भरोसा करता है। ये हमारे जीवन में बहुत एक महत्वपूर्ण बात है। ये हमें सोचने की बात है। तो कई हम जीवन में आप देख सकते हैं, अपना पूरा इतिहास हम देख सकते हैं। जितने लोग आए हैं आज वो सब विश्वास से हैं। पौलुस को भी देख लीजिए, उनके जीवन में विश्वास आया और उनके जीवन में जब कठिन समय आया, पौलुस विश्वास के द्वारा हम देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, विश्वास उन्होंने विश्वास की कुश्ती उन्होंने लड़ा। हम लोग भाई इस बात को भाई बहनों विश्वास में हैं, और हम लोगों को परख होगी। किसी को आर्थिक हो सकती है, किसी की बीमारी हो सकती है ना, किसी का सताव हो सकता है, ये बात हो सकता है ना, किसी के सामाजिक दबाव है, कई प्रकार के सताव आ सकते हैं। लेकिन हमारे जीवन में ये ध्यान देना है, भरोसा करना है, विश्वास करना है कि हमारे साथ प्रभु है, वो जरूर हमें चलाएगा। जब ऐसे हमें ध्यान करना है विश्वास में। आगे हम देख सकते हैं याकूब, हम लोग पढ़ते हैं पुराने नियम में कि अब्राहम और इसहाक का और याकूब का परमेश्वर। लेकिन नए नियम में हम किसको पढ़ते हैं, किसको देखते हैं? नए नियम में हम किसको देखते हैं? वहां पहले पुराने नियम में आप देखते सकते हैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर आप अक्सर दिखाया गया है। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह को दिखाया गया है। हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को आगे रखा गया और उस पर हम विश्वास करते हैं। और यीशु मसीह हमारे जीवन का आधार है, हमारे विश्वास का आधार है। तो ये बात को हमें ध्यान करने की आवश्यकता है भाई बहनों। हम कितना भी कुछ करें हमारे अंदर, इसलिए हम एक दूसरे पर क्या करते हैं, विश्वास करते कि नहीं करते? विश्वासियों पर हम विश्वास करते कि नहीं करते? हमें करना पड़ता भरोसा कि नहीं करना पड़ता? यस। ये बात है हाँ, भाई। हाँ, हमें विश्वासियों पर भरोसा करने पड़ता कि नहीं पड़ता? करना पड़ता है। यस यस। हाँ बिल्कुल। हमें इसलिए हमें ध्यान करना है ना। हम सिर्फ इसीलिए हमें लिखा कि हम रूप को देखकर नहीं चलते, विश्वास को देखकर चलते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा जब थोमा ने मतलब वास्तव में जब उसने कहा, जब चेलो लोगों ने बताया, मरियम लोगों ने बताया कि भाई प्रभु जी उठा है, उसने क्या कहा, जब तक हम उसके छेदों को और उसके पंजर में हाथ ना डाल लेंगे उंगलियां, तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन इस मसीह ने क्या कहा, धन्य है वो जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। हाँ विश्वास करते हैं। हम लोग कोई रूप नहीं है, हम लोग इस प्रकार विश्वास एक भरोसा करते हैं। अभी हम लोग क्या आशा करते हैं ना कि हमारा प्रभु आएगा ना, है आशा की नहीं? आशा है हमारे लिए। आशा है। हम विश्वास करते कि हाँ प्रभु एक दिन आएगा, क्योंकि ये बातें घटना हमें पता चलता है कि एक नूह ने जब जहाज बनाया और नूह को बचाया गया। आप लोग देख सकते हैं कई लोगों को, आप है ना, एलियाह को आप देख सकते हैं, कई कठिन समय को आप देख सकते हैं। तो सभी को हम देख सकते हैं। तो हमें भी आने वाले समय में, अभी जो प्रभु ने क्या बोला, इस बार पृथ्वी कैसे नष्ट होगी?
आग से। क्या होगी? आग आग से। से। हाँ, अब जल से नहीं होगी। अब हम लोग को विश्वास उस समय नूह के आप कितना प्रचार किया था? नूह 120 वर्ष प्रचार किया। ये बताइए कि सबसे बड़ा प्रचार किसका है? नूह। कितने लोग, सबसे ज्यादा कौन लोग प्रचार किए हैं कि विश्वास किए हैं? बताइए, पुराने नियम से भी और नए नियम से भी। सबसे ज्यादा किसका प्रचार हुआ? कितना लोग विश्वास में आए? कौन दास, कौन प्रभु के सेवक? बोल सकते मिनिमम हैं कोई? से मिनिमम से पॉलिश ने किया। हाँ, कोई बोल सकते हैं? बोल रहे आवाज थे पॉलिश। नहीं आ रही थी। पॉलिश प्रेरित के द्वारा आ है। रहा है। जी। हाँ, नए नियम से पॉलिश ने किया ज्यादा पीछा। हाँ, और सबसे ज्यादा किसके द्वारा विश्वास में आए लोग? पॉलिश के द्वारा। हाँ। पौलुस के द्वारा ये कहीं लिखा कितने लोग विश्वास में आए हैं? प्रेरितों के लेकिन काम। सबसे लेकिन सबसे ज्यादा लिखा पतरस के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के। प्रभु यीशु। पतरस के द्वारा सबसे ज्यादा 3,000 एक ही दिन में लोग। लेकिन सबसे ज्यादा पुराने नियम में किसने प्रचार किया? एक 120 वर्ष प्रचार किया कौन? नो। 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 कितने लोग विश्वास में आए? समझिएगा, 8 लोग आए थे। लेकिन आप समझिएगा, आप लोग सब जानते हैं लेकिन थोड़ा याद दिलाना पड़ता है। सबसे ज्यादा प्रचार योना ने किया। योना के भी प्रचार में 1,20,000 लोगों ने परमेश्वर के पास आए। सही है ना? यस यस। नहीं योना। बताइएगा जहां गलती हो तो। नहीं, जहां गलती हो तो आप बोल दीजिएगा, यहाँ ब्रदर यहाँ गलती है। ये बात नहीं है कि मैं प्रचार करता जा रहा हूं तो आप सुनते रहें। ऐसी बात नहीं है। अगर आप भाई बाइबल आप लोग भी पढ़ते हैं ना, तो ये बात थोड़ी है कि हम इसको ध्यान, सही बात है ना? देखिए कितना दुष्ट लोग थे कि 120 वर्ष तक वो प्रचार किया और लोगों ने क्या किया? नहीं विश्वास किया। केवल 8 लोगों ने। लेकिन देखिए, योना को भी आपने देखिए वहां जाकर के उन्होंने प्रचार किया। और वो तो पहली बात याद नहीं रहा था। दूसरे नंबर उसको परमेश्वर ने एक प्रकार परीक्षा में डाला और फिर वो गया, उसको जाना पड़ा। और उसने प्रचार किया तो वहां पूरा देश 1,20,000 लोगों ने उद्धार पा लिया। यहाँ तक कि जानवर भी, लोग भी, सब कुछ। तो देखिए उसके प्रचार में देखिए, है ना? और नूह के प्रचार में देखिए, सही है ना? बहुत ही धन्य है। आज आज अभी देखिए अनुग्रह का दिन चल रहा है। प्रचार पूरे हार चल रहा है। लोग उसी प्रकार क्या कर रहे हैं? नहीं, कोई विश्वास नहीं कर रहा है। अनुग्रह का भी दिन है। लोग प्रचार, है ना, नूह जैसे चल रहा प्रचार। लोग तमान हार प्रचार कर रहे हैं। लेकिन बहुत कम लोग विश्वास में, गिने चुने लोग आ रहे हैं। ये बात को हमें ध्यान करना है। इसलिए हमें एक वास्तव में धन्य है हम लोग जो वास्तव में बिना देखे विश्वास किए हैं। इसलिए प्रभु ने कहा है, इस समय हम लोग देखते नहीं, उस समय यीशु मसीह आए थे। यीशु मसीह के सामने लोगों ने, देखिए ना, ज्यादा विश्वास नहीं किए लोग। यीशु मसीह स्वयं थे। लोग स्वयं ऐसे कारों को दिखाए, मृदों को जिलाए, बहुत बड़े बड़े काम किए। लोगों ने आए लेकिन वो विश्वास में थोड़े ही लोग आए। ये बात को हम देख सकते हैं। 500 लोग, 70 लोग, फिर हम देख सकते हैं कि 12 बचे लोग लास्ट में। इस बात को हम देख सकता है। लेकिन अभी भी हम लोग क्या है, सारी दुनिया में लोग, सब सेवक लोग विश्वास के प्रचार कर रहे हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, वो मर के जी उठा है, उस पर विश्वास करो, है ना, उद्धार पाओ। ये बात को हम लोग सुना रहे हैं सब कोई। लेकिन कोई क्या सुन रहा? नाश होने से बचो भाई, तुम्हारा एक दिन न्याय होगा, है ना। एक दिन हम देख सकते हैं, वचन में लिखा हुआ है उसमें 9 के हम देख सकते हैं 27 में कि वह एक बार मनुष्य का मरना और न्याय का होना नियुक्त है। तो लोग क्या है
ये लोग डर रहे हैं क्या? नहीं डर रहे हैं। एक दिन न्याय होगा, एक दिन इस पृथ्वी को ऐसे आग, इस धरती को आग से जलाया जाएगा। हम प्रचार करते हैं, प्रकाशित वाक्य में सब लिखा हुआ है। लेकिन क्या है, ये बात को कोई सुन रहा है? नहीं सुन रहा। हमें ये बात को ध्यान करना है। इसलिए धन्य है वो व्यक्ति जो हम लोग जैसे जो लोगों ने विश्वास किया है। हम यीशु मसीह के खड़े जब आएंगे, उस समय हम लोग जब जाएंगे, हमारा विश्वास योग बना रहना चाहिए। हमारा विश्वास कब तक बना रहे? जब तक हम प्राप्त ना कर लें, या जब तक हम जीवित हैं, हम विश्वास करते करते हम प्रभु में सो जाएं, वो धन्यवाद है। अगर देरी है, अगर जल्दी है प्रभु आ जाए, तब भी हमारा विश्वास बना रहे। हमें पृथ्वी पर आएगा जब प्रभु, तो क्या जांचेगा? विश्वास, तुम्हारा विश्वास। यीशु मसीह चेलों का, जब चेले लोग वो जाते घबरा जाते थे, तो क्या कहते थे यीशु मसीह? तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा? जोर दिया गया विश्वास में कि नहीं दिया गया? तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा? ये बात को हम देख सकते हैं। इसलिए हमें अपने विश्वास को मजबूत बनाना, भाई बहनों। हमें बहुत ही एक वास्तव में अपने विश्वास की रक्षा करना है। हमें विश्वास करके हमें छोड़ नहीं देना है। जैसे हम खेत बोते हैं, फिर उसकी रक्षा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, तब वो समय पर तैयार होता है। उसी प्रकार एक विश्वासी, हम जब सेवक तैयार होते हैं, हम लोग क्या करते हैं? इसलिए उनके घर में जाते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको देख रेख करते हैं, है ना। कोई व्यक्ति उनको, कोई झाड़ियाँ, कोई मतलब इस प्रकार आकर के उनको दबा ना दे, कोई चिड़िया आके उनको चुग न ले जाए। ये हम एक विश्वास कि क्या ये हम रखवाली है। तीसरे, हमें विश्वास के बीज बो देना काफी नहीं है, हम विश्वास की हमें ये रखवाली करना है। प्रभु सहायता करे, क्योंकि अब हमारे पास लाइट नहीं है ब्रदर, तो मैं यहीं तक आपको बस संदेश सुनाऊंगा। फिर प्रभु मौका देगा जब कभी, तो मैं विश्वास के आगे लगी बातों को और गहराइयों से बताऊंगा। प्रभु सहायता करे। आपका मैं धन्यवाद देता हूँ, और दतिया वास्तव असेंबली को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिस मुझे अयोग्य व्यक्ति को और सबसे छोटा दास को और आपने चुना। प्रभु के नाम की महिमा हो।